तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा। तो यहाँ शंकर जी ने कहा कि मैं दर्शन करके जाऊंगा कि भगवान छोटे कैसे लगते हैं बाल रूप में। तो शंकर जी ने यहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक तपस्या की थी भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा। भगवान गाय चरा के आते थे, भगवान गाय चरा के आते थे, यहाँ विश्राम करते थे भगवान। तो भगवान जब गोकुल छोड़ के जाने लगे यहाँ से द्वारका के लिए, तो ये वृक्ष रोने लगा कि प्रभु आप जा रहे हो, कलयुग आएगा, मुझे कौन पूछेगा। तो भगवान ने वरदान दिया, फल हो गए और फूल हो गए। अच्छा। तो उसमें कार्तिक के महीने में दीपावली पर 1 महीने 5 तरह का फूल और फल आता है। ये भगवान के समय का ही घर है। इसमें जो 84 खम्भे जो लगाए, तो ये क्या है, भगवान ने ब्रज 84 कोष बसाया है। अच्छा। ब्रज 84 कोष जो उसकी पैदल परिक्रमा कर लेते हैं, तो ब्रज 84 कोष यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। तो उसमें 40 दिन लगते हैं। तो ऐसे यहाँ नंद बाबा ने, यशोदा जी ने भगवान से कहा कि लाला हमको 84 कोष परिक्रमा करना है। तो भगवान छोटे थे, तो कहने लगे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको 84 कोष पैदल परिक्रमा करवा दूँ। और कराने को स्वयं भगवान से करा सकते थे भगवान। मैं आगे ये देखा है, आगे कलयुग आएगा, तो कलयुग में किसी के पास समय होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो ये अपने महल के अंदर 84 खम्भों की स्थापना करवाई। सतयुग समुद्र मंथन हुआ है। अच्छा। उसमें चिन्ह दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो सामने वाला जो है। हाँ, सामने ठीक है। ये है त्रेता युग का है, जो श्री राम का अवतार हुआ है। ठीक है। तो सूर्यवंशी थे, ठीक है। तो चिन्ह दिया उसमें। अच्छा, उसका चिन्ह है यहाँ पर। हाँ, ये सामने। ठीक है, ये सूर्यवंशी का चिन्ह है। और ये द्वापर युग का है, जो कृष्ण का अवतार हुआ है। तो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र ये है सामने। चक्कर है। ठीक है। ये चिन्ह है। 3 युग में भगवान का अवतार हुआ है। ठीक है। कलयुग प्लेन, कोई अवतार नहीं है, प्लेन बना हुआ है। तो कलयुग में सिर्फ भगवान की पूजा होती है यहाँ पर। तो इनकी जो परिक्रमा कर लेते हैं, तो इनके चरण छूते हैं, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म नगरी मथुरा में हूँ, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं रचाई हैं, यानी कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने कई बाल लीलाएं रचाई है, और उनका बचपन जो है वो गोकुल में जो है वो बिताया है। और इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के घर पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको मैं चारों तरफ की दिखाना चाहूँगा। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं जो हैं वो रचाई हैं, और यहीं पर भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपना बचपन जो है वो बिताया। सबसे पहले आपको ये मंदिर दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर इतना भव्य है क्योंकि भगवान शंकर जब भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को निहारने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उन्हें रोका गया था। क्यों रोका गया था वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ के कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा। सर, पहली बात तो आपका नाम जानना चाहूँगा मैं आपका। तिवारी साहब, आप ये बताइए ये मंदिर क्यों बनाया गया था, और इस पूरे भवन में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं रचाई हैं, और ये मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था? जब भगवान का अवतार हुआ था, तो यहाँ सभी देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। तो माँ यशोदा ने सबको दर्शन दिया था। माँ यशोदा ने सबको दर्शन दिया था। अच्छा। जब शंकर जी यहाँ आए तो शंकर जी को दर्शन नहीं दिया था। शंकर भगवान को दर्शन क्यों नहीं दिया कि इनके गले में श्याप बिच्छू कातक डरे हुए थे, अंग भभूत लगी हुई थी। तो माँ यशोदा बोलने लगी, जब मैं आपको देख के डरती हूँ, तो मेरा गोपाल तो छोटा है, वो डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा। तो यहाँ शंकर जी ने कहा कि मैं दर्शन करके जाऊँगा कि भगवान छोटे कैसे लगते हैं बाल रूप में। तो शंकर जी ने यहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक तपस्या की थी भगवान का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तो 3 दिन बाद दर्शन कराया था, परछाई का, डायरेक्ट नहीं कराया। डायरेक्ट दर्शन नहीं करवाया? डायरेक्ट नहीं कराया है, परछाई का दर्शन कराया था कि जो सोने की थाली यमुना जल भरकर उनके सामने रखा है, तो उनकी परछाई का दर्शन उसमें दिया है पानी के अंदर। अच्छा। शंकर जी को तब यहाँ शंकर भगवान को दर्शन हुआ है। 3 दिनों तक यहीं पर बैठ के तपस्या की थी शंकर जी यहाँ पर। और क्या क्या यहाँ पर यहाँ पर दिखाया? 84 खम्भा है नंद भवन। अच्छा। जो ब्रज 84 कोष पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, यहाँ आते हैं, भगवान का झूला चलाते हैं, चरण छूते हैं, उनकी 84 खम्भे की परिक्रमा करते हैं, तो उनको उनके माता पिता को 4 धाम ब्रज 84 कोष यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक पर्वत क्या रो, यहाँ पर एक पेड़ भी है जो 6000 साल पुराना पेड़ है, उसका क्या इतिहास है? वो है पारस पीपल। दिखाएंगे आप कहाँ पे? तो वो पेड़ भी जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जो लगभग 6000 साल पुराना ये पीपल का पेड़ है। इस पेड़ का क्या इतिहास है? ये बताते हैं, भगवान गाय चरा के आते थे। भगवान गाय चरा के आते थे, यहाँ विश्राम करते थे भगवान। तो भगवान जब गोकुल छोड़ के जाने लगे यहाँ से द्वारका के लिए, तो ये वृक्ष रोने लगा कि प्रभु आप जा रहे हो, कलयुग आएगा, मुझे कौन पूछेगा। तो भगवान ने वरदान दिया, फल हो गए और फूल हो गए। अच्छा। तो उसमें कार्तिक के महीने में दीपावली पर 1 महीने 5 तरह का फूल और फल आता है। जड़ इसका प्राचीन है, आधा सूखा है आधा हरा है, ये प्रभु की माया है। यही प्राचीन चीज देखने को आज भी है। आपने खुद यहाँ पर देखा कि फल यहाँ पर लगता हाँ है? जी, यहाँ पर इस पर लाल, गुलाबी, पीला, नीला, अच्छा, ऐसा बैंगनी 5 तरह का फूल आएगा। मतलब वाकई में 6000 साल पुराना उसी समय का है।
अपने देख उसको सामने पास जाके देखो, उसको पास जाके देखोगे ना तो उसमें अलग तरीका की जड़ें हैं, उसमें अलग ही तरीका का उसमें डिजाइन है इस वृक्ष में। ये तो ये देखिए कितनी भव्य ये भवन है। बाबा चंचल भी इस समय मेरे साथ है। बाबा जी कैसा लग रहा है आपको? नंदगांव आप आए हैं, भगवान श्री कृष्ण का बचपन यहाँ पर निकला है, वहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए हर मंदिर में पहुँचना चाहिए। आज हम अपने भाइयों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ गोकुल वृंदावन पहुँचा हूँ। हर जगह हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बरसाना और बांके बिहारी जी, भगवान जी, जमुना माता के दर्शन, गोकुल जहाँ कृष्ण भगवान जी का मतलब पले पोसे हैं, खेले हैं, लीला रची है, उस स्थान पर हम खड़े हैं। और जहाँ उनका जन्मदिन हुआ था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस जगह पर भी हम सब पहुँचे हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं भारत के लोगों को। हम खुश अनसीब हैं जो हमारे देवियों देवताओं के आज भी वो देवता स्थान ऐसे हैं कि जो ऐसे लगता है भगवान जैसे शंकर भी, भगवान शंकर भी धरती पर कदम रख चुके हैं। भगवान शंकर ने यहीं पर तपस्या की। शंकर जी ने जहाँ भगवान कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए 3 दिन जहाँ तपस्या की, तो जो कृष्ण भगवान जी का जो घर है, कन्हैया जी का, नंद बाबा का जो घर है, 84 खंबे जो आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे कि कृष्ण भगवान के टाइम के थे। तो ये लगभग 6,500 साल पुराना ये दरबार है। हमें सब ने आना चाहिए और जहाँ पर दर्शन करने चाहिए और भगवान जी का आनंद लेना चाहिए। ये बहुत पवित्र भूमि है जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए। मैं पूरे भारत के आगे ये अपील करता हूँ, सब लोगों ने आना चाहिए और भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने चाहिए। तो आपको चलिए 84 खंभों का जिक्र जो हो रहा है कि 84 खंभों वो है क्या, आपको बताना चाहूँगा ये 6,000 साल पुराने ये खंभे हैं। जब भगवान कृष्ण जब यहाँ पर उन्हें लाया गया था तो यहीं पर उनका बचपन जो था वो गुजारा गया। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है 84 खंभे। 84 खंभों का इतिहास क्या है वो भी जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि 84 खंभे इसे क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे का इतिहास है। अंदर से दिखाना चाहूँगा, अंदर से आपको खंभों के इतिहास के बारे में जाना। ये देखिए ये 6,000 साल पुराने खंभे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सोचिए कि जब भगवान श्री कृष्ण इसी धरती पर जब खेलते होंगे तो कैसा नज़ारा रहा होगा। ये देखिए उसी वक्त के यह नज़ारा है, उसी वक्त के ये खंभे हैं, उसी वक्त की ये दीवारें हैं जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लाया गया था। 84 खंभों का इतिहास क्या है? ये 84 खंभे कहा जाता है कि 84 खंभों का इतिहास क्या है, क्या बाकी में ये 6,000 साल पुराने खंभे हैं? जी भगवान के समय का ही घर है। इसमें जो 84 खंभे जो लगाए तो ये क्या है, भगवान ने ब्रज 84 कोष बसाया है। ब्रज 84 कोष जो उसकी पैदल परिक्रमा कर लेते हैं तो ब्रज 84 कोष यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। तो उसमें 40 दिन लगते हैं। तो ऐसे यहाँ नंद बाबा ने, यशोदा जी ने भगवान से कहा कि लाला हमको 84 कोष परिक्रमा करना है। तो भगवान छोटे थे तो कहने लगे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको 84 कोष पैदल परिक्रमा करवा दूँ। और कराने को स्वयं भगवान से करा सकते थे भगवान। मैं आगे ये देखा है आगे कलयुग आएगा तो कलयुग में किसी के पास समय होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो ये अपने महल के अंदर 84 खंभों की स्थापना करवाई। 80 खंभे इसमें विश्वकर्मा देवता के, तो ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के लगे हुए हैं। 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भगवान ने अपने माता पिता की इसी में ब्रज 84 कोष यात्रा पूरी कराई। तो ये बताते हैं जो लोग 4 धाम ब्रज 84 कोष नहीं जा पाते, एक बार यहाँ गोकुल में आते हैं, 84 खम्मा इनकी परिक्रमा करते हैं, भगवान का झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं, इनकी परिक्रमा करेंगे तो उनको उनके माता पिता को 4 धाम ब्रज 84 कोष यात्रा करने का फल प्राप्त। खंभों को क्या पहचान किया है कि कैसे द्वापर कौन सा है, कलयुग कौन सा है? 4 युग है। पहले सबसे पहला सतयुग है, सतयुग समुद्र मंथन हुआ है। अच्छा, उसमें चिन्ह दिया हुआ है। अच्छा ये वाला जो सामने वाला जो है, हाँ सामने ठीक है। ये है त्रेता युग का है जो श्री राम का अवतार हुआ है। ठीक है, तो सूर्यवंशी थे, ठीक है, तो चिन्ह दिया उसमें। अच्छा उसका चिन्ह है यहाँ पर। हाँ, ये सामने, ठीक है, ये सूर्यवंशी का चिन्ह है। और ये द्वापर युग का है जो कृष्ण का अवतार हुआ है। तो सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र ये है सामने चक्कर है, ठीक है, ये चिन्ह है। 3 युग में भगवान का अवतार हुआ है। ठीक है, कलयुग प्लेन है, कोई अवतार नहीं है, प्लेन बना हुआ है। तो कलयुग में सिर्फ भगवान की पूजा होती है यहाँ पर। तो इनकी जो परिक्रमा कर लेते हैं तो इनके चरण छूते हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है।
अच्छा, तो इसलिए ये चारों युग के ये खंभे जो है वो दर्शाए गए। और क्या क्या यहाँ का इतिहास है? यहाँ रमण रेती है, भगवान मिट्टी में लेटे थे, जो भगवान ने मुक्ति को मुक्त किया है। ब्रह्मांड घाट है, जो भगवान ने मिट्टी खाई और माँ सुधा को 3 लोग ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुँह फाड़ के, उसी समय का प्राचीन स्थान है। तो ये इतिहास है यहाँ का, और हमने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया। और इससे पीछे एक ग्रह भी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन भगवान बलराम का जन्म जो है वो इसी जगह पर हुआ था। लेकिन उस जो ग्रह है उसकी हम दर्शन आपको नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ दिखाना वर्जित है। लेकिन जहाँ पर भगवान सोया करते थे, रहा करते थे, उसकी तस्वीरें भी जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वो ग्रह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो सोया करते थे। नंद भवन भी इसे कहा जाता है। तो ये यहाँ का इतिहास है जो हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा जी, आपने भी इस इतिहास के बारे में सोचिए, अब कितना बड़ा इतिहास है हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का, और लाखों साल पुराना इतिहास है हमारा। जी देखिए, जो भगवान जी का घर है सेम टू सेम वैसे ही घर है जैसे कृष्ण भगवान जी का 6000 साल 6500 साल पहले था। जहाँ वो खेलते थे, जहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने पूरी लीला जो है इस जगह में रची हुई है। इसलिए हम बार बार ठीक महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम आते जाते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सब लोगों ने आना चाहिए भगवान कृष्ण जी के घर और उसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए हम सब दोस्त मिलके आए हैं और हर बार हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, भगवान के चरणों की धूड़ अपने माथे के साथ लगाते रहेंगे। ये देखिए राधे राधे से ये भवन जो है वो गूंज चुका है। और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण के इतिहास के बारे में हमने और ज़्यादा जाना कि उनका बचपन किस तरह से निकला, कहाँ पर वो रहा करते थे। और हमने भी द पब्लिश के माध्यम से आपको दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का घर कैसा था, उनका बचपन किस तरह से जो है वो यहाँ पर गुजरा। तो आप भी राधे राधे जय श्री कृष्ण जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।